आप सभी विद्यार्थियों का बलजीत हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक रहेगा वाक्य परिवर्तन। पिछली कक्षा में हमने वाक्य के भेद जाने थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इनके साथ साथ हमने पहचान कर ली थी बेटा कि सरल वाक्य के अंदर एक मुख्य क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य के अंदर दो उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते और किसी योजक पद के द्वारा जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य के अंदर क्या था, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। इतना हमने अच्छे से जान लिया था। हिंट के लिए हमने यहाँ कुछ योजक पद लिखे हैं, जैसे और लिख दिया। मैंने सारे जो पिछली क्लास में जो लिखे थे डिटेल में वो नहीं लिखे बेटा। जैसे यहाँ और लिख दिया, इनके पर्यायवाची अपने आप काउंट कर लेना। जैसे तथा, एवं, परंतु लिख दिया, लेकिन, ठीक है, या है, अथवा लिख दिया, वरना का अन्यथा हो गया, अतः का इसलिए हो गया। इनके पर्यायवाची आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। इसी तरह से मिश्र वाक्य के अंदर प्रधान उपवाक्य तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के मैंने बताए थे। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो बेटा जो की है संज्ञा आश्रित उपवाक्य का योजक है, जो विशेषण का है, और आगे बाकी सारे के सारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के योजक हैं। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं वाक्य परिवर्तन कैसे करें। ठीक है, तो वाक्य परिवर्तन शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, संयुक्त वाक्य अगर बनाना है इन योजक का ध्यान रखना है। यानी संयुक्त वाक्य बनाना हो तो इन योजक या फिर इनके पर्यायवाची में से कोई ना कोई योजक जुड़ेगा। ठीक है, और अगर मिश्र वाक्य बनाना है तो आपके सामने ये योजक है या फिर इनके पर्यायवाची। जैसे जो का मैंने बताया था कि जो को आपने कारक चिन्ह भी लगा के देख लेने हैं, जिसने, जिसको, जिसके लिए, जिसके द्वारा। ठीक है बेटा, और जहां, जैसे जहां का पर्यायवाची जिधर है, जिस ओर है, तो इनके पर्यायवाची भी। मिश्र वाक्य बनाओगे तो ये योजक प्रयोग करने हैं। उम्मीद करता हूं पिछली कक्षा में आपने अच्छे से इनको समझ लिया होगा, तो इनके ऊपर ज्यादा वक्त न लगाते हुए आज सीधी प्रैक्टिस करते हैं परिवर्तन करने की। तो सबसे पहले देख लीजिए, यही वाक्य ले लीजिए। मिश्र वाक्य का उदाहरण बेटा, जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते थे। 10वीं कक्षा के अंदर पाठ है माता का अंचल, उसी पाठ में से एग्जाम्पल लिए हैं ताकि 10वीं क्लास के बच्चों को विशेष फायदा मिल सके और बाकी सबको प्रैक्टिस हो जाए उन सभी की। तो देखिए बेटा, जब वे हमारी ओर देखते तब कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते। जब आया है, ठीक है, मिश्र वाक्य है। तो इसको अगर संयुक्त वाक्य बनाना है तो संयुक्त वाक्य में हम क्या करेंगे, इन्हीं योजक में से कोई एक योजक लेंगे। तो कोशिश कीजिए आप, मैं भी लिखूंगा, आप भी अपने मन में सोच सकते हैं कि इसका संयुक्त वाक्य क्या बन सकता है। करिए प्रयास आप सभी। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते थे। इसका बनेगा बेटा, वे हमारी ओर देखते, वे हमारी ओर देखते, ठीक है। दो वाक्य बनाने हैं, मिश्र वाक्य हो या संयुक्त वाक्य हो, दो वाक्य बनाने हैं और योजक से जोड़ने हैं। तो इनमें से एक योजक आएगा, वे हमारी ओर देखते, और क्या जाएगा बेटा, और, तथा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से कोई भी योजक प्रयोग नहीं कर देना। वाक्य का भाव सकारात्मक होना चाहिए। यानी अगर अपोजिट रिजल्ट निकला तो हम परंतु लगाएंगे, चेतावनी देनी है तो वरना लिखेंगे, ऑप्शन देना है तो या लिखेंगे, कारण देना है तो अतः लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो अब आप खुद बनाइए आगे। वे हमारी ओर देखते और हम कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते थे। ये जो कत्व आ जाएगा, वे हमारी ओर देखते और हम, ये बाकी जो कत्व लिख दो, हम कुछ लजाकर, हम कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते। ठीक है, डैश आप पूरा कर लेना इसको, हम कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते थे। संयुक्त बनेगा। सरल बना सकते हैं आप, प्रयास कीजिए। अब सरल में क्या करना है, हमने क्या बताया है पिछली क्लास में, मैंने योजक खत्म करना है। यानी इसका योजक है और, इसमें योजक है जब, योजक खत्म करना है। यानी यहां पर दो वाक्य हैं, पाइप तो एक है लेकिन किसी जोड़ के द्वारा उनको जोड़ा गया है। ठीक है, हमने
पाइप के दो टुकड़ों को मिलाने के बजाय एक सिंगल पाइप बनाना, यानी बीच में कोई जोड़ नहीं आना चाहिए। तो बनाओ बेटा। अब वे हमारी ओर देखते और हम कुछ ले जाकर आईना नीचे रख देते थे। कोशिश कीजिए आप बनाने की। उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। तो मेरी तरफ से भी देख लीजिए। उनके द्वारा हमारी ओर देखने पर हम कुछ ले जाकर आईना नीचे रख देते थे। उनके द्वारा हमारी ओर देखने पर, क्योंकि जब को भी खत्म करना है और को भी खत्म करना है। ठीक है, एक सिंगल वाक्य बनाना है हमने। तो उनके द्वारा हमारी ओर देखने पर, उनके द्वारा हमारी ओर देखने पर हम, ठीक है, कुछ स्पेस कम है इसलिए आप इसको पूरा कर सकते हैं बेटा। उनके द्वारा हमारी ओर देखने पर हम कुछ लज्जाकर आईना नीचे रख देते थे। सरल वाक्य हो जाएगा। समझ में आया इतना? बस यही ध्यान रखना है। एक तो जब भी हम वाक्य परिवर्तन करेंगे, संयुक्त वाक्य बनाना है, तो उसके योजक हमारे दिमाग में पक्का याद होने चाहिए। मिश्र बनना है, इसके योजक की जानकारी हमें 100% होनी चाहिए। ठीक है, और सरल बनाना है तो दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए कि हमने मिश्र वाक्य हो या संयुक्त, दोनों में योजक तो 100% मिलेगा आपको, तो उस योजक को खत्म करना है। देखिए आगे अगला वाक्य है, वे पूजा पाठ करके राम नाम लिखने लगते। वे पूजा पाठ करके राम नाम लिखने लगते। संयुक्त बनाइए। परंतु नहीं बनेगा, या नहीं बनेगा, वरना नहीं बनेगा, अतः नहीं बनेगा, और योजक आएगा इसके अंदर। तो बनाइए आप, और से बनाइए आप। वे पूजा पाठ करके राम नाम लिखने लगते। तो क्या बनेगा बेटा? वे पूजा पाठ करते और, ठीक है, राम नाम लिखने लगते, और राम नाम लिखने लगते। ठीक है, हमने दो वाक्य बना दिए और बीच में योजक ले लिया। अब इसी का आप मिश्र वाक्य बनाने का प्रयास करें। इन्हीं में योजक में से एक आएगा। की लगा के देख लो, जो है उसको कारक लगा के देख लो, या फिर क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य में से कोई एक, जहां जब यदि क्योंकि। वे पूजा पाठ करके राम नाम लिखने लगते। वे पूजा पाठ करते और राम नाम लिखने लगते। कौन सा आएगा बेटा सबसे बढ़िया? कौन सा योजक आएगा? जब। अब तो मेरे ख्याल से आप सभी बना ही देंगे। क्या आएगा? जब वे, ठीक है, पूजा पाठ करते। जब वे पूजा पाठ करते। ठीक है, कॉमा लगा सकते हो आप। जब वे पूजा पाठ करते तब राम नाम लिखने लगते। राम नाम लिखने लगते। ठीक है, तो मिश्र वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हमने उठाया है। हमें यूमथांग के लिए निकलना था, परंतु मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। हमें यूमथांग की ओर निकलना था, परंतु मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। संयुक्त है, सरल बनाइए पहले तो। चलो मिश्र भी बना लेंगे। ठीक है, पहले आप सरल बनाने का प्रयास कीजिए। सरल में हमें क्या करना है बेटा? योजक कौन सा इसमें? परंतु। इस परंतु को हटाना है, बिना जोड़ का पाइप बनाना है, जोड़ नहीं रखना बीच में कोई भी। एक सिंगल वाक्य बनाना आप लोगों ने। प्रयास कीजिए, मैं भी लिखूंगा, एक बार आप सोच लीजिए। हमें यूमथांग के लिए निकलना था, परंतु आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी मैं।
सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो क्या बनेगा, हमें युमथांग के लिए निकलना था परंतु मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। युमथांग के लिए निकलने के बावजूद मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। क्या बनेगा बेटा, युमथांग के लिए, ठीक है, निकलने के बावजूद, युमथांग के लिए निकलने के बावजूद मैं आंख खुलते ही, आगे जो कहते हो बेटा, आगे जो कहते हो, यानी मैंने परंतु योजक को भी हटाया और वाक्य भी एक बना दिया, दो उपवाक्य मैंने नहीं रखे। यही हमने प्रयास करना है कि सरल वाक्य के अंदर एक वाक्य के दो हिस्से नहीं होने चाहिए। लिखते समय, पढ़ते समय स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि यह एक सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, अकेला वाक्य है, इसके दो हिस्से नहीं है। और वो कब होगा, जब आप बीच के योजक को पूरी तरह से हटा देंगे। इसी का मिश्र वाक्य बनाइए, प्रयास कीजिए। आपके सामने हिंट है, यहां से आप हिंट ले सकते हैं। की का प्रयोग हो सकता है जो कारक चिन्ह के साथ, जिसने, जिसको, जिसके लिए, जहां का, जब का, यदि का, क्योंकि का, या फिर इनके पर्यायवाची भी, देखिए, या इनसे अलग कोई और, क्योंकि मिश्र के योजक मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से याद भी करवाए हैं, आपने नोट भी किए होंगे। तो आप कोशिश कीजिए इनमें से एक योजक उठा के इसको मिश्र वाक्य में बदलने की। सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए बेटा क्या बनेगा, हमें युमथांग के लिए निकलना था परंतु मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। इसमें आएगा बेटा कि नहीं आ सकता, जो कारक चिन्ह के साथ में नहीं आएगा, जहां नहीं आ सकता, जब, देख लो, जब आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, अच्छे से तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां रिजल्ट उल्टा है बेटा। भाई जाना तो युमथांग के लिए था लेकिन मैं युमथांग को भूल के बालकनी की तरफ भागी, मुझे कुछ वहां देखना था, ठीक है। तो कौन सा योजक आ सकता है, यद्यपि। कौन सा आएगा यहां पर, यद्यपि, ये योजक आएगा बेटा। पिछली वीडियो मैंने योजक लिखवाए थे, यद्यपि। यद्यपि हमें युमथांग के लिए निकलना था, यद्यपि हमें युमथांग के लिए निकलना था, ठीक है। फिर भी क्या आएगा, फिर भी, ध्यान रखिएगा, या तो फिर भी लिख दो या तथापि लिख दो, एक ही अर्थ दोनों का। जहां पर यद्यपि आता है वहां पर तथापि भी साथ में आता है, या फिर भी लिखिए, ठीक है। हमें यद्यपि हमें युमथांग के लिए निकलना था, फिर भी आगे जो कहते हो, मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। यद्यपि हमें युमथांग के लिए निकलना था तथापि मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। बिल्कुल आसान है, मैं आंख खुलते ही, ठीक है, आगे जो कहते हो, ठीक है बेटा, आगे इसको जो कहते हो पूरा कर लेना आपने, क्योंकि हमारा मेन मकसद है योजक का सही तरीके से प्रयोग करना सीखना। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है आप सभी को। बार बार बता रहा हूं मैं, संयुक्त वाक्य बनाना है, इन योजक पे फोकस रहेगा। मिश्र वाक्य बनाना है, इन योजक पे फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, व्यक्ति का नाम है जितेन नार्गे। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। संयुक्त वाक्य बनाइए इसका पहले तो। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, ड्राइवर कम गाइड जितेन मार्गे मुझे बता रहा था।
इसका बनेगा बेटा जितेन नारगे, जितेन नारगे। ठीक है, ड्राइवर कम गाइड था। कौन था वो? ड्राइवर कम गाइड। जितेन नारगे ड्राइवर कम गाइड था और, ठीक है, और वह मुझे बता रहा था, और वह मुझे बता रहा था। संयुक्त वाक्य बन जाएगा बेटा, यानी और योजक आएगा यहां पर। जितेन नारगे ड्राइवर कम गाइड था और वह मुझे बता रहा था। ठीक है, अब मिश्र बनाइए इसी का। योजक आपके सामने है, इनमें से देखिए आप किस योजक का सही तरीके से प्रयोग करके मिश्र वाक्य बनाएंगे। ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था। सोच लिया? देखिए अब मैं बना रहा हूं, आप देखिए आपका मैच हुआ कि नहीं हुआ। और यदि आपको कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो बनेगा बेटा जितेन नारगे, क्या लिखेंगे आप? जितेन नारगे। ठीक है, जितेन नारगे जो, जितेन नारगे जो ड्राइवर कम गाइड था, कोमा लगा के मुझे बता रहा था, मुझे बता रहा था। मिश्र वाक्य हो जाएगा। बताइए, हमने यहां जो का प्रयोग किया है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये जान भी लिया था कि मिश्र वाक्य में एक अलग प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि वाक्य लिखा होगा, जैसे यहाँ 4 वाक्य लिखे हैं कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान कौन सा है। उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं बेटा। मैंने एक आसान तरीका बताया था कि जो योजक है ऊपर हमने लिख रखे हैं, ये योजक अगर वाक्य के शुरू में आए हैं, बिल्कुल शुरू में, तब तो पहले वाला हिस्सा आश्रित है। और यदि ये वाक्य के बीच में आए हैं, यानी दोनों वाक्यों को इन्होंने जोड़ा है, तो बाद वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, यानी इन योजक के तुरंत बाद जो उपवाक्य होगा, अगर ये पहले है तो पहले वाला, और अगर ये बाद में है तो बाद वाला आश्रित उपवाक्य होता है। तो 4 वाक्य आपके सामने एक बार फिर देख लीजिए आप। यहां देखिए, जब शुरू में आया ना, अगर जब शुरू में आया है तो आश्रित कौन सा होगा बेटा? पहले वाला। जब वे हमारी ओर देखते, ये आश्रित उपवाक्य है। और जो दूसरा उपवाक्य बच गया, प्रधान उपवाक्य रह गया। ठीक है, एक तरीका मैंने क्या बताया था, असली जो तरीका था प्रैक्टिकल, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल लीजिए। जब आप सरल वाक्य में बदल लेंगे तो जो मुख्य क्रिया बनेगी, और मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में आती है, तो मुख्य क्रिया वाला हिस्सा यानी उपवाक्य प्रधान होता है। तो इसका सरल क्या बनाया हमने बेटा? उनके द्वारा हमारी ओर देखने पर हम कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते थे, यानी नीचे रख देते थे। मुख्य क्रिया यही बनी ना, तो बाद वाला क्या हो गया? प्रधान। और जब वे हमारे ओर देखते, क्या हो गया बेटा? आश्रित। ठीक है, दूसरा क्या बेटे? जब वे पूजा पाठ करते तब हम राम नाम लिखने लगते, तो कौन सा हुआ आश्रित? पहला, जब वे पूजा पाठ करते। यहां देख लीजिए, सरल में बदला है और लास्ट में मुख्य क्रिया कौन सी आई है? वो प्रधान उपवाक्य वाला है। यहां पे बेटा यद्यपि, यद्यपि शुरू में आया है तो पहला हिस्सा क्या है? आश्रित, पहला उपवाक्य आश्रित है। और यहां पर भी क्या रहेगा? पहला ही आश्रित रहेगा। सो बस 4 वाक्य ऐसे आ गए जिनमें पहला उपवाक्य आश्रित है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बेटा पहले वाला ही आश्रित होगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे। जैसे की है, की का एग्जांपल हमने दिया था, हम जानते हैं कि तुमने चोरी नहीं की। ठीक है, हम जानते हैं कि तुमने चोरी नहीं की, हम तुम्हारे चोरी न करने के बारे में जानते हैं, यानी जानते हैं।
मुख्य क्रिया बनी है ना सरल वाक्य में, तो ये तो जानते हैं वाला हिस्सा तो उपवाक्य तो क्या प्रधान, और दूसरा हो गया आश्रित। ठीक है, यानी हम जानते हैं प्रधान उपवाक्य, और की तुमने चोरी नहीं की, तुमने चोरी नहीं की कौन सा हो गया, आश्रित उपवाक्य। यहाँ पर वो बात भी हमारी साबित हो गई कि अगर ये बीच में आए हैं तो बाद वाला उपवाक्य आश्रित कहना है। ठीक है, इसी तरह से बेटा जो का भी हमने बनाया था, वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने चोरी की थी, वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने चोरी की थी। दोनों तरीकों से आप देख लो, चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, सरल वाक्य बनाया मैंने इसका, चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया, पकड़ा गया मुख्य क्रिया बन रही है ना, यानी वह व्यक्ति पकड़ा गया प्रधान उपवाक्य, मुख्य क्रिया वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, जिसने चोरी की थी आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यानी यहाँ पर वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने चोरी की थी, जिसने चोरी की गई थी, जिसने चोरी की थी बाद में है ना, तो बाद वाला क्या हुआ, आश्रित। तो ये कभी मत मानना कि पहले वाला ही आश्रित होता है या बाद वाला ही आश्रित होता है, बल्कि जो तरीका मैंने बताया उस पर अमल करना कि अगर ये योजक शुरू में आए हैं तो पहला उपवाक्य आश्रित है, और यदि ये योजक बीच में आए हैं तो बाद वाला उपवाक्य आश्रित होगा। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से खुद ही आप 10 वाक्य लिख लीजिए, क्योंकि अध्यापक अगर बोर्ड पे आपको 20 वाक्य भी समझा देगा, आपको आसान लगेगा। असली प्रैक्टिस तब होती है बेटा जब हम खुद वाक्य लेके उनका वाक्य परिवर्तन करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो वाक्य परिवर्तन किया हुआ है ठीक है या गलत है? 90% तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि अगर आपने पहचान अच्छे से सीखी है तो आप बड़ी आसानी से वाक्य परिवर्तन कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई शंका रहती है कि पता नहीं वाक्य परिवर्तन ठीक हुआ या नहीं हुआ है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप इस क्लास के अंदर कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा, और दूसरा आपने वाक्य परिवर्तन किया है, आप गूगल पे उस वाक्य को बोल दीजिए जिस वाक्य का आपने वाक्य परिवर्तन किया है, संयुक्त में किया है, मिश्र में किया है, सरल में किया है, तो उसका परिवर्तन होकर आपके सामने आ जाएगा। अगर सही मिला तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अगर गलत हो गया तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे कोई भी कार्य हो, बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते उसके अंदर। क्लास चाहे आप कितनी भी लगा लो, कितने भी एक्सपर्ट आदमी की क्लास लगा लो, जब तक आप अपने हाथ से अभ्यास नहीं करेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक यह क्लास आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकती। ठीक है बेटे, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे समय निकालकर खुद वाक्य लिखकर 10 वाक्य लिखो, 15 वाक्य लिखो, उन्हें बदलने का प्रयास करोगे, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं सोचूंगा कि मेरा प्रयास भी सफल रहा, और आप बच्चों का तो लाभ होना ही होना है। तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो बेटा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।